बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यू मैथमेटिक्स क्लास 9th 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान मेथड से आपको ये सारे क्वेश्चन समझाए जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला है 4 होल 1/3। इसको हमने शो करना है। तो सबसे पहला जो आपका काम होगा वो आपका ये तो डिनोमिनेटर देखना है। जितना डिनोमिनेटर होगा उतने आपने इक्वल पार्ट्स बना लेने। यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 था तो मैंने इसके 3 इक्वल पार्ट्स बना लिए। अब हमने इस नंबर लाइन के ऊपर नंबर को किस तरह शो करना है, थोड़ा सा तवज्जो की ज़रूरत है। जो आपका होल पार्ट है यहाँ पे, इसको आपने, अगर पॉजिटिव नंबर है तो आपने लेफ़्ट साइड पे सबसे पहली लाइन के नीचे लिख देना है, ठीक है। अगर पॉजिटिव नंबर है, अगर नेगेटिव है तो राइट साइड पे आपने सबसे पहली लाइन के नीचे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद इससे अगला नंबर जो है वो आखिरी लाइन के नीचे लिख देना है। यानी कि 4 के बाद जो नंबर आता है होल नंबर वो है 5, तो वो इस लाइन के नीचे आ जाएगा। अगर होल पार्ट मौजूद ही ना हो तो इसकी भी बात हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको लिखना शुरू कर देना है। अब 4 होल ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 होल ये 2/3 आ जाएगा और आगे 4 होल 3/3 जो है वो 5 के इक्वल है। तो अब हमारे पास जो नंबर शो हो गया है, क्योंकि हमें इसको शो करना था तो इसको हम सर्कल कर देंगे या वैसे हम शो कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 डन हो गया। अब सेम इसी तरह सबसे पहले हमने 7 इक्वल पार्ट्स बना लिए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब चूँकि ये नेगेटिव नंबर है तो सबसे राइट साइड पे जो लाइन है उसके नीचे आप होल पार्ट लिख देंगे -2। -2 से लेस जो होल पार्ट आता है वो आता है -3। अब ये बीच में पार्टीशन होगी है -2 और -3 के दरमियान। तो ये पहला नंबर शो कर रहा है -2 होल 1/7। ये नंबर शो कर रहा है -2 होल 2/7। सो ऐसे चलता जाएगा। तो हमने शो करना है -2 होल 1/7। तो ये हमारा जो नंबर है ये वाला, ये हमारा शो हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट है, इसमें अब होल पार्ट नहीं है और ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसमें 8 पार्ट हमने पहले, सबसे पहले तो इक्वल 8 पार्ट्स बना लेने। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पे बात समझने वाली है, इसको आपने बड़े ध्यान से, बड़े तवज्जो के साथ समझना है कि जिसका होल पार्ट ना हो और वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो। इम्प्रॉपर तो हो तो उसको आपने पहले डिवाइड करके मिक्स में चेंज कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर ये होता 9 होल 9/8 तो पहले हम इसको डिवाइड करते 9 को 8 पर, 8 1 8, रिमाइंडर 1 आ जाता। तो इसको हम लिख सकते थे 1 होल 1/8। ये एक अलग से मेरी वीडियो पड़ी है फ्रैक्शन की टाइप्स पे, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर तो हमारे पास इम्प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर, तो फिर तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हो ही प्रॉपर तो फिर आपने क्या करना है, इसमें भी 2 सूरतें हैं। अब होल पार्ट हम कहाँ से लें, तो होल पार्ट हमने अपने पास से 0 लगा देना है, ठीक है। अब चूँकि ये पॉजिटिव नंबर था तो इसलिए मैंने लेफ़्ट साइड पे 0 लगा दिया और राइट साइड पे 1 लगा दिया, ठीक है। अगर ये नेगेटिव नंबर होता तो मैं क्या करता, मैं लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे 0 लगा देता और लेफ़्ट साइड पे -1 लगा देता, ठीक है। अब ये भी बात क्लियर होगी। अब
इसको हम शो कैसे करेंगे? ये हमारे पास आ गया 0 और ये आ गया 1। अब यहाँ पहली लाइन से आपने शुरू करना है, जिधर से आपका होल पार्ट शुरू हो रहा है उधर से आपने शुरू करना है। ठीक है, बाकी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसा कि ये हमारा होल पार्ट -2 था तो हमने इधर से काउंटिंग शुरू की। ठीक है, इसी तरह हमारा होल पार्ट 4 था तो हमने इधर से काउंटिंग शुरू की। और एक और भी बात कि आप इस नंबर लाइन को दोनों साइडों पे एरो लगाकर भी शो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरे पार्ट में भी आप नंबर लाइन को दोनों साइडों पे एरो लगाकर शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरा पार्ट। अब इसमें हमने पार्टीशन कर ली है तो हमारा होल पार्ट नहीं है तो हमने 0 कंसीडर किया, तो हम 0 से 1 की तरफ जाएंगे। पहला है 1/8, दूसरा है 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 और 7/8। ठीक है, आगे 8/8 1 के इक्वल होता है तो वो ऑलरेडी हमने लिख ली। अब यहाँ पे हमारे पास ये 5 हमारे पास 5/8 जो है ये हमारी फ्रैक्शन शो हो गई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसमें भी हम दोनों साइडों पे नंबर लाइन को बढ़ा सकते हैं, एरो लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो क्या है? 4। तो हमने 4 इक्वल पार्टीशन बना ली, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका होल पार्ट क्या है? 2। तो हमने चूँकि पॉजिटिव है तो इस साइड पे 2 लिख लेंगे और 2 से आगे यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इस नंबर को इधर से शुरू करना है। ये 2 होल 1/4 आ जाएगा, ये 2 होल 2/4 आ जाएगा, ये 2 होल 3/4 आ जाएगा। तो ये हमारा नंबर शो हो जाएगा। आई होप सो कि आपको इन पार्ट्स की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं टेक्निकल जो हमारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम √2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, √2 को आपने किस तरह सॉल्व करना है? तो √2 के लिए मैं आपको एक ट्रायंगल बनाकर दिखाता हूँ, इसको आप समझें। ये एक राइट ट्रायंगल बनाई जाए जिसकी बेस भी 1 हो, परपेंडिकुलर भी 1 हो, तो उसका हाइपोटेनियस क्या होगा? तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, परपेंडिकुलर भी 1 है तो उसका भी स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है ये 2 बन जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेनियस हमारे पास आ जाएगा √2। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास है √2। तो मैंने भी यहाँ पे क्या किया, ये 0 से 1 तक मैंने 1 ले लिया। ठीक है, फिर जितना 0 से 1 तक डिस्टेंस था उतने ही यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, तो ये भी आ गया 1। यहाँ पर परपेंडिकुलर मीन्स ये राइट एंगल बन गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये मेरी होगी √2। अब मैं क्या करूँगा, प्रकार लूँगा। ठीक है, यहाँ से प्रकार को उठा लिया, इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पे 0 पे एडजस्ट किया, इसको ऊपर घुमा कर ले जाता हूँ, इस तरह इसको घुमा कर ले आएंगे। तो ये जिस पॉइंट के ऊपर प्रकार इसको कट करेगा। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये जो आपको यहाँ पे मैं रेड कलर से बना देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ये भी उतना ही है जितना ये √2 वाला है। तो इसका मतलब 0 से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास आंसर आया है इसको हम कहेंगे √2। ठीक है,
अब बात आ जाती है √3 के लिए, क्या करेंगे? तो √3 के लिए भी आपको पहले √2 शो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप देखें, अगर मैं ये वाली साइड √2 ले लेता हूँ और ये वाली 1 नहीं ले लेता, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हाइपोटेनियस क्या आएगा? हाइपोटेनियस आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेस √2 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा +1 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 आ गया और +1 आ गया, तो ये बन जाएगा 3। और इधर क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेनियस हमारे पास √3 आ जाएगा। समझ आ गई? मीन्स के ये जो हमारे पास ये लाइन बन रही है, ये √2 यहाँ तक हम लेंगे और इस पॉइंट से लेकर ये 0 तक जो हमारे पास लाइन आएगी वो √3 होगी। इसको हम मिला लेते हैं स्केल की मदद से, देते हैं ब्लू कलर की लाइन दे देते हैं जी। ये लाइन हमारे पास आ गई जी हाइपोटेनियस। अब आपने क्या करना है, इस प्रकार को उठाना है और इसको आपने इसके बराबर ओपन कर लेना। प्रकार को आपने एडजस्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे लाइन की कोई भी ये, अब हमने प्रकार की मदद से इसको भी यहाँ से एक कट लगा लिया। अब इसका भी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे इसने आकर नंबर लाइन को कट किया, ये वाला पॉइंट शो करेगा √3, ठीक है। और ये वाला जो हमारा पॉइंट था, ये वाला, ये हमारा है √2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे थे नंबर लाइन वाले क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।